हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। आई होप सब बढ़िया होंगे और घर पर सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे बच्चे हमारे परेशान हैं कि सर प्रॉब्लम ये आ रही है कि 10th तो ऐसे ही पास हो गए, 11th एंट्रेंस, अब 11th में क्या करें, 11th एंट्रेंस कैसे निकालें। क्योंकि दिक्कत ये है सर 9th में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्लियर नहीं है और 10th का तो हमारा पता ही है आप लोगों को क्या हुआ है। तो इसकी आप फिक्र बिल्कुल ना करें, हमारी तरफ से, हमारी स्काई हाइट्स क्लासेस की तरफ से आप बच्चों के लिए छोटा सा तोहफा क्रैश कोर्स की फॉर्म में हमारे 11th एंट्रेंस के लिए। और आज से आप बच्चों का नाम फाइटर बैच में जुड़ने वाला है बच्चों। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। मेरा नाम जैद, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा और देखिएगा कैसा रहता है। बस मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप लोग। ओके, शुरू करते हैं फिर। आज सबसे पहला लेक्चर हमारा है आज केमिस्ट्री का। क्या है चैप्टर का नाम वो भी देख लिया जाएगा। मैं आपको 11th एंट्रेंस फॉर साइंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग की केमिस्ट्री मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग तैयार हो, चलो शुरू करते हैं। बच्चे पहले चैप्टर का नाम क्या है? पहले चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर। दिख रहा है स्टेट्स ऑफ मैटर आपको सामने बहुत अच्छे से? हाँ सर, बहुत क्लियर है। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने देखी होंगी बहुत सारी स्टेट्स, और ये तो आप सुनते ही आते हैं, बचपन से सुनते आते हैं कि सर हम सॉलिड स्टेट समझते हैं, लिक्विड स्टेट भी हमें पता है और गैसियस स्टेट तो पता ही होती है। तो आपकी मेन 3 तो स्टेट्स होती है मैटर की। क्लियर है? स्टेट मतलब मैटर कितनी कितनी फॉर्म में आपको दिखने को मिलता है। मैटर आपका किस किस फॉर्म में आपको देखने मिलता है, वो इसकी बात कर रहे हैं। क्लियर? क्लियर। तो आगे देखते हैं हम। पहली बात जो हम आज बात करने वाले हैं बच्चों, पहला हम डेफिनेशन देखेंगे मैटर की। मैटर की डेफिनेशन। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, एक जगह ऑक्यूपाई करे, स्पेस ऑक्यूपाई करे और जगह ऑक्यूपाई करने के साथ साथ उस खुद का मास भी हो। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, जो कुछ जगह घेरती हो और साथ ही साथ क्या हो बच्चों, उसका कुछ मास हो। मास की वजह से क्या होगा, वो रेजिस्टेंस शो करता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब बच्चे ये होता है कि रेजिस्टेंस इन द सेंस कि मान लीजिए अगर किसी चीज का वेट होगा, जैसे मान लीजिए हमारी ये टेबल है या हमारी ये स्क्रीन है, इसको यहां से हटाने के लिए इसका वेट क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा ना नीचे की तरफ, जिसकी वजह से इसको उठाना या यहां से निकालना आसान नहीं होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस वो फिजिक्स वाला रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट, यहां पर करंट की रुकावट नहीं, यहां से इसको उठने का नहीं कहेगा, ये यहां से हट ना जाऊं मैं। ठीक है? तो एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, स्पेस ऑक्यूपाई करता है और मास होता है या फिर थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसी को आप मैटर कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? ओके, हम बात करते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। इस चैप्टर से बच्चों ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, फिर भी चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं कि किसी भी बच्चे का कुछ ना छूटे। तो पूछा जा रहा है आपसे बच्चों, व्हाट इज सब्सटेंस। बहुत सारे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस आप देखते होंगे डे टू डे लाइफ में। तो सब्सटेंसेस क्या होते हैं? व्हाट आर सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस एक ऐसे काइंड ऑफ मैटर होते हैं, एक ऐसे टाइप के मैटर होते हैं, एक ऐसे टाइप के बच्चों मैटर होते हैं जिनको आप किसी टेक्निक से फिजिकली आप क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। किसी टेक्निक से आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। इनको आप क्या नहीं कर सकते बच्चों? सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक ऐसा मैटर जिसके अंदर जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसको आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस से आप सेपरेट नहीं कर सकते। क्लियर है? तो सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस क्या होता है? सब्सटेंस बच्चों वो चीज होती है, ऐसा एक मैटर की फॉर्म जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को आप अलग अलग नहीं कर सकते। कैसे? कौन से प्रोसेस से? फिजिकल प्रोसेस से। अभी देखेंगे कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है आगे।
क्लियर है यहां तक? ओके। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल स्टेट्स देख ले मैटर की। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर देख लेते हैं अब जल्दी जल्दी कि व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। पहली बात, मैटर जो होता है आपका पार्टिकल्स का बना होता है। किसका बना होता है? पार्टिकल्स का। उन पार्टिकल्स को बच्चों आप क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को आप कहते हैं एटम्स। क्या कहते हैं? उन पार्टिकल्स को आप एटम्स कहते हैं। तो मैटर जो होता है आपका बना होता है कुछ पार्टिकल्स का, जिनको आप बोलते हैं एटम्स। इसके अलावा ये जो पार्टिकल्स जिसको आप एटम कह रहे हैं वो कैसे होते हैं? टू स्मॉल, बहुत छोटे, बहुत छोटे होते हैं। दीज आर बहुत स्मॉल, टू स्मॉल, दे आर टू स्मॉल। इसके अलावा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो एक मोशन में रहते हैं। मतलब पार्टिकल का मैटर मान लीजिए सॉलिड में भी है ना, वो हल्का हल्का थोड़ा सा मूवमेंट शो करता है, भले से वाइब्रेट करे, एक जगह वाइब्रेट करता रहे ऐसे आगे पीछे, लेकिन मूव जरूर करता है, मोशन जरूर होता है, कांस्टेंट मोशन जरूर होता है। फिर इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन भी बहुत जरूरी है। अब भाई अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक बॉडी कैसे बनेगी? अगर दो ब्रिक्स के बीच में अट्रैक्शन नहीं कराओगे सीमेंट लगाकर, तो एक दीवार कैसे बनेगी? एक मैटर कैसे तैयार होगा? अगर दो एटम के बीच, दो ब्रिक के बीच क्या नहीं है? अट्रैक्शन नहीं है। तो आपस में अट्रैक्शन भी होता है इन लोगों के। अट्रैक्शन के अलावा एक चीज, खाली स्पेस बहुत ज्यादा होता है। पार्टिकल्स के मैटर के बीच खाली स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो एम्प्टी स्पेस होता है। क्या याद रखना है आपको कि सर इनके पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच एम्प्टी स्पेस बहुत होता है। इसके अलावा अट्रैक्शन बहुत होता है। उसके अलावा कांस्टेंट मोशन में ये फ्लो करते हैं, ठीक है, कांस्टेंट मोशन में। उसके अलावा बहुत छोटे भी होते हैं, और बने किसके होते हैं? पार्टिकल्स के बने होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे होते हैं। आपस में अट्रैक्शन होता है, आपस में बीच में खाली स्पेस भी होती है, और साथ ही साथ मूव भी करते हैं। ये इनकी फिजिकल नेचर है। किसकी फिजिकल नेचर है बच्चों? ये आपकी फिजिकल नेचर है मैटर की। आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की। क्लासिफिकेशन हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ, अगर फिजिकली देखा जाए तो फिजिकली आप उनको सॉलिड कहते हैं, सॉलिड, लिक्विड, और साथ ही साथ तीसरा वाला बंदा कौन होता है? गैस होता है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड कैसा होता है? सॉलिड बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं सॉलिड कैसा होता है, आपके सामने एक पेन रखा हो, आपके सामने एक बॉक्स रखा हो किसी चीज का, तो क्या मैं ये कह सकता हूं जो सॉलिड्स होते हैं वो रिजिड होते हैं? रिजिड। अब कुछ बच्चों को शायद हो सकता है इसका मतलब नहीं पता हो। रिजिड का मतलब होता है मजबूत, या फिर ठोस, कठोर, ठोस, ठोस, मजबूत या ठोस। सॉलिड मजबूत होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। लिक्विड नहीं होते, गैस भी नहीं होते मजबूत। सॉलिड का फिक्स शेप होता है। लिक्विड का होता है? नहीं होता है बच्चों फिक्स शेप। गैस का? अरे भाई उसका कैसे हो जाएगा जब लिक्विड का ही नहीं होता। सॉलिड की वॉल्यूम फिक्स होती है नहीं होती है? होती है बच्चों। लिक्विड की होती है। अगर 2 लीटर वाटर बॉटल में 2 लीटर पानी भरा है तो पानी की वॉल्यूम तो फिक्स हो गई ना, 2 लीटर है। कितनी है? 2 लीटर। पानी की वॉल्यूम 2 लीटर हो गई, मतलब वॉल्यूम फिक्स हो गई। लेकिन आप गैस की वॉल्यूम को फिक्स नहीं कर सकते। यही वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाता है कि गैस की आप वॉल्यूम को फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप क्लियर है ये। आगे देखते हैं। अब सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। नाउ वी गोना टॉक अबाउट सॉलिड स्टेट। व्हाट इज सॉलिड स्टेट? वी आर टॉकिंग अबाउट सॉलिड स्टेट, ओके। अच्छा, आपके लेवल पर सॉलिड्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं। आगे जब आप क्लास 11th में आओगे बच्चों, 12th में जाओगे पास आउट होकर, तो वहां पर पूरा एक चैप्टर है सॉलिड पर, वो बात की बात है। बस यहां पर जो आपको याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। मतलब देखो, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच लगने वाली क्या? फोर्स। इन दोनों के बीच लगने वाली, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाली फोर्स, उसको आप क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। कैसी होती है?
लार्ज, लार्ज होती है बच्चों इंटरमॉलिकुलर फोर्स। शेप और डेंसिटी कैसी होती है? शेप अच्छा होता है, डेफिनेट होता है। शेप कैसा होता है? डेफिनेट होता है। और वॉल्यूम भी कैसी होती है? डेफिनेट, मतलब फिक्स। डेंसिटी बताओ बच्चों, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी में मास जो होता है, मास भी हाई होता है सॉलिड्स का, वॉल्यूम भी हाई होता है। तो डेंसिटी सॉलिड्स की सबसे ज्यादा होती है, याद रखना जनरली। फिर डेंसिटी लिक्विड की होती है और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है बच्चों? गैस की होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ये भी किस पे डिपेंड करता है? ये भी डिपेंड करता है किस पर? इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पर, जिसके अंदर I फॉर इंटर, M फॉर मॉलिकुलर, F फॉर फोर्स। इंटर मॉलिकुलर फोर्स। तो इंटर मॉलिकुलर फोर्स की बात करते हैं तो यहां पर बहुत हाई होती है, इसी वजह से इसका MP और BP, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बच्चों दोनों ही क्या होते हैं? हाई होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो क्या आप सॉलिड को दबा सकते हो, पिचका सकते हो? क्या बताओ, दबा सकते हो आसानी से? नहीं, दे आर इनकंप्रेसिबल। इनको आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस करोगे तो टूट जाते हैं। फ्लो, क्या फ्लो कर पाते हैं सॉलिड? आपका आंसर होना चाहिए यस, सॉलिड फ्लो करते हैं, लेकिन वेरी वेरी स्लोली, बहुत स्लोली फ्लो करते हैं। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, हीट करोगे अगर इनको गर्म करोगे, गर्म करने पर एक्सपेंड करते हैं और कोल्ड, ठंडा करने पर क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाते हैं। सब्लिमेशन सबसे इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं आपसे पूछूं सब्लिमेशन क्या होता है? अभी मैं आपको आगे बताता हूं। सब्लिमेशन और डिफ्यूजन। देखो सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। इसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, नैप्थलीन बॉल्स होती है, मम्मी लोग रख देती हैं कपड़ों में, या आपने देखा होगा टॉयलेट्स में जो टॉयलेट सीट्स होती हैं उनमें भी डाल दी जाती है ताकि जो स्मेल होती है ना उसको ये कैप्चर कर लेती है। तो नैप्थलीन, इसके अलावा आपको जो याद रखना है अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन, ये सब क्या करते हैं? ये सब सब्लिमेशन का प्रोसेस, सब्लिमेशन शो करते हैं। सब्लिमेशन बच्चों क्या होता है? सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन क्या होता है? पार्टिकल्स का मूवमेंट। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन बच्चों क्या होता है, यहां बताता हूं मैं तुम लोगों को। डिफ्यूजन होता है आपका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स हो सकते हैं, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। मान लो एक ऐसे करके सॉलिड पार्टिकल्स हैं, मान लो यहां से अगर ये इस तरफ जा रहे हैं सॉलिड पार्टिकल्स, लिक्विड की तरफ इधर जा रहे हैं, इधर जाने का मतलब है कि ये क्या कर रहे हैं बच्चों? ये डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। ये क्या शो कर रहे हैं? डिफ्यूजन शो कर रहे हैं। ठीक है, ये क्लियर है ये सारे पॉइंट। इन सब चीजों को आपको PDF मिलेगा, ठीक है। लेकिन स्काई हाइट्स ऐप पर, स्काई हाइट्स ऐप को आप डाउनलोड करेंगे और वहां पर आपके डाउट्स भी क्लियर होने हैं, वहां आपकी टेस्ट सीरीज भी है, वहां आपका ये मटेरियल भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, बस छोटा सा रजिस्ट्रेशन है आप लोगों का, उसके बाद आपको ये सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं लिक्विड्स की। लिक्विड्स की बात कर लें तो लिक्विड्स में वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स बच्चों कैसा होता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स कैसा होता है? इंटरमॉलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, शेप और वॉल्यूम की बात कर चुके हैं हम। शेप डेफिनेट नहीं होता लेकिन वॉल्यूम होती है। डेंसिटी लो होती है सॉलिड से, लो किससे? सॉलिड से कम होती है लेकिन गैस से ज्यादा होती है। फिर कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या? लिक्विड को तुम कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो लिक्विड को,
नहीं, लिक्विड्स आर इनकंप्रेसिबल, कंप्रेस नहीं कर सकते आप लिक्विड को, ठीक है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ये चीज वही इंटरमोलिकुलर फोर्स यहां क्या है, वीक है ना, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होगा लिक्विड का गैस से तो ज्यादा होगा लेकिन सॉलिड से कम होगा, सॉलिड से कम होगा, गैस से ज्यादा होगा, क्योंकि इसकी फोर्स जो होती है वो सॉलिड से कम होती है और गैस से ज्यादा होती है। फिर फ्लूइडिटी, हाँ भाई ये फ्लो करते हैं, लिक्विड ही तो फ्लो करेंगे, और कौन करेगा, हम लोग करेंगे क्या। फ्लूइडिटी का मतलब होता है टू फ्लो, हाँ ये लोग फ्लो करते हैं। पानी अगर जमीन पर गिर जाए तो क्या होता है, एक जगह रुक थोड़ी ना जाता है, फ्लो कर जाता है थोड़ा सा। फ्लो करने को आप क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। डिफ्यूजन, क्या पानी डिफ्यूज होता है, हाँ होता है। आप कपड़े के अंदर जो आपका जैसे कभी पसीना आता है आपको कॉटन के कपड़े पहनने पर, तो जो पसीना था आपका कहां चला गया, इवेपोरेट कैसे हुआ, वो डिफ्यूजन से पहले आपकी बॉडी से आपके कपड़े में आता है, फिर डिफ्यूजन से इवेपोरेशन हो जाता है उसका। फ्रीजिंग, हाँ भाई लिक्विड फ्रीज करता है, तभी तो आपको बर्फ मिलती है आपकी कोल्ड ड्रिंक्स के लिए, फ्रीज करता है, यस फ्रीज करना, फ्रीज करता है। जैसे मैं पूछूं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट केल्विन में कितना होता है, 273 केल्विन। इवेपोरेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लिक्विड की सबसे इंपॉर्टेंट इवेपोरेशन, लिक्विड का आपको इवेपोरेशन अभी आगे आने वाला है। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको और डिटेल में पढ़ना है आगे इसको, इवेपोरेशन को। अब हम बात करते हैं कि कैसे एक्वेटिक प्लांट या एक्वेटिक एनिमल, इनको ये लोग पानी में जिंदा कैसे रहते हैं। इनको अब देखो, हर किसी को एयर ब्रीथ करना है ना, गैस चाहिए, CO2 बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन अंदर लेनी है, वो कैसे होता है। तो जो गैसेस होती हैं आपकी बच्चों, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा कोई और भी गैसेस हो सकती हैं। ये जो गैसेस डिफ्यूज होती है पानी में जो ये डिफ्यूज होती है एक प्रोसेस की वजह से होती है, ये इंपॉर्टेंट है। किसकी प्रोसेस की वजह से, डिफ्यूजन की वजह से, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से पानी में गैसेस क्या होने लगती है, क्या होने लगती है, डिजॉल्व होने लगती है, ठीक है। तो वो अपना जो CO2 है अपनी नाक से अपनी बॉडी से क्या कर देंगे, बाहर दे देते हैं, वो भी डिफ्यूज का कहता है। और ऑक्सीजन जो उनकी बॉडी में जाता है वो भी किसकी वजह से जाता है, डिफ्यूजन की वजह से जाता है। क्लियर है। इसी वजह से ये लोग पानी के अंदर रहते हुए भी सारा अपना ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अब। हाँ, तो हमने आपसे अभी वादा किया था इवेपोरेशन के लिए, चलो आ गई इवेपोरेशन की स्लाइड। इवेपोरेशन क्या होता है, पहली बात, इवेपोरेशन बच्चे होता है क्या, आपके वर्ड सबसे पहले दिमाग में क्या आना चाहिए, कन्वर्जन। किसका कन्वर्जन भैया, लिक्विड का कन्वर्जन। कन्वर्जन हुआ है ना, कन्वर्ट हो गया लिक्विड, किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन होगा लिक्विड का वेपर में, कैसे, या तो आप एक्सपोज कर दीजिए, कहां, उसको खुला आसमां के नीचे छोड़ दीजिए जैसे मम्मी लोग कपड़ा सुखाती हैं, या फिर क्या कर दो, थोड़ा सा हल्का सा सनलाइट दे दो या हीट दे दो। क्या दे दो, हीट दोगे या खुले में रख दोगे तो क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर नीचे रखना चाहिए, वरना ये फिर इवेपोरेट नहीं होगा लिक्विड, फिर वो पता क्या होने लगेगा, बॉयल होने लगेगा, तो उससे कम ही रखते हैं, उसी पे वो इवेपोरेट करने लगता है, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो, ठीक है। अब फैक्टर्स देख लो, सबसे पहली चीज नेचर देखोगे लिक्विड का, भाई वही चीज तो इवेपोरेट करेगी जो इवेपोरेट करती होगी। क्या तेल जो होता है, तेल, ऑयल इवेपोरेट करता है, नहीं करता। अच्छा सर कौन कौन सी चीजें इवेपोरेट करती हैं, देखो दो चीजें होती हैं, जो इवेपोरेट करती हैं और जो नहीं करती इवेपोरेट।
इवेपोरेट नहीं करती और एक करती हैं। जो इवेपोरेट करती हैं उनको क्या कहते हैं? उनको आप बोलते हैं वोलाटाइल। उनको आप बोलते हैं वोलाटाइल। और जो नहीं करती उनको नॉन वोलेटाइल। जैसे शुगर हो गई, चीनी, या फिर नमक हो गया आपका NaCl, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। यूरिया नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल में कौन आता है आपका? वाटर, एल्कोहल, ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी वोलेटाइल। तो आपका एक हो गया वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल चीज इवेपोरेट करती है, तो हमें नेचर भी देखना होता है कहीं वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। ओके। टेम्परेचर, जाहिर सी बात है जितना गर्मी पड़ती है जल्दी जल्दी इवेपोरेशन होता है, पसीना ज्यादा आता है आप लोगों को, गर्मी जितनी ज्यादा पड़ती है। तो टेम्परेचर हाई, इवेपोरेशन भी, ई फॉर इवेपोरेशन भी हाई। सरफेस एरिया, देखा ना मम्मी लोग क्या करती है, कपड़े को जब आप डालकर आते हैं छत पर सूखने तो आप उसको खोलकर डालते हैं ना, क्यों? ताकि उसका एरिया बढ़ जाए। एरिया ज्यादा, इवेपोरेशन ज्यादा। सब चीजों में देखो, विंड वेलोसिटी, जिस दिन धूप के साथ साथ तेज हवा चलती होती है तो बच्चों क्या होता है? इवेपोरेशन तेज होता है ना। तो इवेपोरेशन तेज होता है कब? जब वेलोसिटी विंड की वो भी तेज हो। ह्यूमिडिटी, नमी, बरसात में देखा कपड़े थोड़ा मुश्किल से सूखते हैं, छत पर डालकर भी आओ, क्यों? ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, नमी। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी इवेपोरेशन कम होगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी बच्चों, इवेपोरेशन कम होगा। ये भी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आई होप क्लियर है। इंपॉर्टेंट चीज, इवेपोरेशन करता क्या है? इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, आपको ठंडा करता है। आपके जो कूलर्स होते हैं ना, कूलर, वाटर कूलर जिसमें आप पंखा हवा लेते हैं, वो वाले, उसमें भी यही चीज होती है, पानी को वो इवेपोरेट कराते हैं साइड से, तो पूरी बॉडी को कूल कर देते हैं वो, और कूल करते हैं तो ठंडी ठंडी हवा आपको बाहर की तरफ लगती है। अब प्रोसेस जो होता है इवेपोरेशन का, वो सरफेस के ऊपर होता है, सरफेस से होता है। ये नहीं कि अंदर जाके इवेपोरेशन होगा, सरफेस से होता है। अब सरफेस से होता है तो क्या होता है? सरफेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या कर देते हैं बच्चों? हीट अपने अंदर ले लेते हैं। कहां से? अंदर से हीट सारी सरफेस की तरफ खींच लाते हैं, मॉलिक्यूल्स अपने ऊपर सारी हीट ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? जब अंदर वाली हीट सारी बाहर की तरफ आ गई, सारी आपकी बॉडी के ऊपर की तरफ आ गई, तो क्या होगा? आपको अंदर थोड़ा ठंडा फील होता है नहीं? आपको पसीना आ जाए और आप क्या करें, एक पंखे में आकर बैठते हैं या कूलर में आकर या एसी में आकर बैठते हैं, तो आपको क्या लगता है? ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। क्यों? क्योंकि जो आपकी हीट थी, हीट पसीने की फॉर्म में बाहर निकल गई और आपकी बॉडी क्या हो गई? कूल हो गई। सो दे बिकम मोर एनर्जेटिक। इसकी वजह से क्या होता है? आपकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा गिर जाएगा, नॉर्मल को आ जाएगा और आपको ठंडक महसूस होती है। इसी वजह से आप ठंडा ठंडा, कूल कूल फील करते हैं। अगला, हम काहे समर में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? ये बात करने वाले हैं हम। कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं हम समर में? आपको पता है कि हम परस्पायर, पसीना बहुत आता है, तो स्वेट जो होता है, स्वेट, पसीना, पसीना क्या करता है? आपकी बॉडी से हीट निकालता है। और क्या करता है उसको बच्चों? हीट को निकालने के बाद उसको इवेपोरेट कर देता है। तुम्हारी बॉडी से अगर हीट निकल जाए तो तुम क्या फील करोगे? फील कूल। कॉटन क्या है? कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है बच्चों। कॉटन एक अच्छा एब्जॉर्बर है पानी का। इसी वजह से वो सारा पसीना जिसमें आपकी हीट थी ना बॉडी की, वो सारी कॉटन का कपड़ा अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और क्या कर देगा? उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, एब्जॉर्ब द स्वेट एंड एक्सपोजेस इट टू एयर, एयर को दे देता है। इसी वजह से आप जब कॉटन का कपड़ा पहनते हैं तो आपको अच्छा अच्छा फील होता है। क्यों? आपको जो पसीना आ रहा है कॉटन सारा अपने अंदर सोख लेगा और आपको ठंडा ठंडा फील कराएगा। ठीक है, क्लियर है? दैट्स वेरी गुड। आगे देखते हैं। अब हम बात करने वाले हैं तीसरी स्टेट की। थर्ड स्टेट कौन सी है? वो है आपकी गैसियस स्टेट। अब बताओ, खुद ही बता दो। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सॉलिड में सबसे ज्यादा, लिक्विड में वीक, और यहां पर तो भाई बहुत ही वीक, सो वीक, क्योंकि यहां पर जो स्पेस, आपस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, बहुत बहुत दूर होते हैं।
भाई जब आपस में मिलकर नहीं रहोगे ना तो फिर क्या होगा, फोर्स क्या होगी, फोर्स क्या होगी बच्चों, फोर्स कमजोर ही होगी, फोर्स क्या होगी, फोर्स कमजोर ही होगी, ठीक है, फोर्स विल ऑलवेज बी वीक। इसी वजह से कहते हैं आपस में मिलकर रहो, दूरियां ना बनाएं, दूरियां बनाएंगे पिटोगे, होता ना घर पे, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हम साथ साथ हैं वाला टाइप। प्रॉपर्टीज, शेप और वॉल्यूम, ना शेप डेफिनेट होता है ना गैस का वॉल्यूम डेफिनेट होता है। डेंसिटी भैया जी इसकी सबसे कम होती है गैस की, लिक्विड से भी कम होती है और भाई सॉलिड से तो सबसे कम होती है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इनका सबसे कम होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चों इनका गैस और सॉलिड से सबसे कम होता है। कंप्रेसिबिलिटी, हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, आप यूज भी करते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। एलपीजी यूज करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम की गैस, लिक्विफाइड। जब आप कंप्रेस करते हैं गैस को अगर आपने क्या कर दिया कंप्रेस, तो वो किस में चेंज हो जाती है, लिक्विड में, ठीक है, गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। आपको पता है कि जो गैस के अंदर गैस जो होता है, इफेक्ट जो होता है, अगर गैस को आप हीट करोगे, गैस को अगर आप हीट करोगे तो गैस भी क्या करती है, सॉलिड की जैसे एक्सपैंड करती है। अगर लिक्विड को हीट करोगे तो वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है या बॉइल करता है, एक्सपैंड करती है, ठंडा करने पर कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ जाती है। डिफ्यूजन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैस ही डिफ्यूज ज्यादा करती है। मम्मी लोग जब आपकी फेवरेट डिश बनाती है किचन में बैठकर, तो आप लोग गेम खेल रहे हो, पबजी फ्री फायर का जमाना है, तो आप लोग गेम खेल रहे हैं, आपको वो खुशबू कैसे आ जाती है कि मेरा फेवरेट डिश बन रहा है, मेरी जो एक फेवरेट डिश है वो बन रही है। वो वजह होती है कि जो गैसियस पार्टिकल्स होते हैं ना आपके नाक तक पहुंचते हैं एक प्रोसेस से, डिफ्यूजन से। फिर हम कंडेंसेशन की बात करें, गैस को अगर ठंडा करते हो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, किसमें, लिक्विड में। गैस को अगर आप क्या कर दें, गैस को अगर आप क्या कर दें बच्चों, ठंडा कर दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती है, और लिक्विड को गर्म कर दें तो, अगर लिक्विड को इवेपोरेट कर दें तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस में, ठीक है। और सॉलिड को डायरेक्टली सब्लिमेशन अगर करा दें तो सॉलिड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है, नहीं, ठीक है। और फ्रीजिंग में लिक्विड को ठंडा कर दीजिए, जब आप लिक्विड को ठंडा करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड में चेंज हो जाता है, और पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक है। सब्लिमेशन का उल्टा क्या होता है बच्चों, डी सब्लिमेशन। अच्छा, एक और चीज, अब जिस कंटेनर के अंदर, जिस डब्बे के अंदर आपने गैस को भर रखा है, मान लीजिए यहां गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के मॉलिक्यूल सब तरफ क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, सॉलिड प्रेशर नहीं लगाता है। गैस के मॉलिक्यूल जिस भी ढक्कन के अंदर, जिस भी डब्बे के अंदर रखे रहते हैं उसके अंदर वो क्या लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं बच्चों। आई होप ये क्लियर है आपको। आगे देखते हैं। हाँ, अब ये आपने देखा होगा, आपका फेवरेट सिंगर है कोई, या आपका कोई फेवरेट परफॉर्मर है, देखा होगा कभी कभी नीचे की तरफ आप अगर देखें तो व्हाइट आपको स्मोक दिखती है, ये व्हाइट धुआं दिखता है आपको, ये दिख रहा है आपको व्हाइट, ये कैसे बनता है। सबसे पहले इसको कहते क्या है, इसको आप बोलते हैं ड्राई आइस। क्या सर ये पानी होता है, नहीं बच्चों बिल्कुल पानी नहीं होता, ये CO2 होता है। गैस CO2 नहीं, सॉलिड की फॉर्म में CO2, सॉलिड CO2 होता है, ये होता है बच्चों सॉलिड CO2, ठीक है। ये कैसा होता है, दिस इज सॉलिड CO2। बनता कैसे है, देखो बनता कैसे है, ड्राई आइस बच्चों क्या होता है, मैं जरा पेन चेंज कर दूंगा। ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, लेकिन वेरी लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, वेरी लो, और प्रेशर कैसा होना चाहिए, वेरी हाई। प्रेशर कैसा होगा, हाई, टेम्परेचर कैसा होगा, लो। इससे क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है गैस सॉलिड के अंदर। सॉलिड में कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर को बहुत कम कर दो और प्रेशर को बढ़ा दो। इसकी वजह से क्या होता है, जो CO2 जो सॉलिड फॉर्म में हो गया है वो कैसा दिखने लगता है, वो आइस के जैसा दिखने लगता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस या ड्रिकलॉर्ड।
अगर आपने प्रेशर रिड्यूस कर दिया, देखो अभी प्रेशर हाई था तो आपकी सॉलिड CO2 बन गई। जैसे ही आप प्रेशर को अब क्या कर रहे हो, रिड्यूस, घटा रहे हो। प्रेशर को क्या कर रहे हो, यू आर घटाइंग द प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड। ये सॉलिड CO2 बन गया। इसकी वजह से क्या होता है, अब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, गैस में सीधा कन्वर्ट होता है। मतलब यहां से जो सॉलिड CO2 है वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में। गैस मतलब वेपर, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। इसी वजह से क्या मैं ये कह सकता हूं, ये जो सॉलिड CO2 होता है ये सबलाइम कर रहा है, सब्लिमेशन कर रहा है। देखो क्यों कर रहा है, सॉलिड से डायरेक्ट किस में चेंज हो रहा है, गैस में। तो सर ये सबलाइम कर रहा है। आपने सही बोला, बिल्कुल, दैट्स गुड। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों? ओके, अब हम एक जगह आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए प्यारे प्यारे बच्चों को, तो आप लोगों के लिए एक जगह ये सारी चीजें सॉलिड लिक्विड गैस को मिला दिया है। जैसे पहली बात, स्पेस, आपस में जगह, सॉलिड में बहुत कम होती है जगह, लिक्विड के दिल में थोड़ी जगह ज्यादा होती है। और गैस क्या कहते हैं, आजा भाई आजा, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट। फोर्स, इसके अंदर बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स हैं एकता बनाए हैं, आपस में बहुत आपस में मिलकर रहते हैं, स्ट्रांग होते हैं। थोड़ा दूर रहते हैं, वीक। बहुत दूर रहते हैं, लो भाई खत्म, नेग्लिजिबल, टाटा बाय बाय। डेंसिटी, बच्चों डेंसिटी किसकी हाई होती होगी, सॉलिड की हाई होती है। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, लिक्विड की थोड़ी कम होती है, गैस की सर बात ही मत करिए। पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, सॉलिड में सर थोड़ा फिक्स होते हैं, आपस में वहीं हिलते डुलते रहते हैं फिक्स पोजीशन पे। लिक्विड में फिक्स नहीं होती, मूव करता है आराम से। गैस में कहीं फिक्स नहीं रहती, कहीं पर भी मूव करेगा जहां मन करेगा। एनर्जी, जब भैया जी मूव ही नहीं कर रहे हैं भैया साहब, तो क्या इनके अंदर एनर्जी होगी, नहीं होगी। ये थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, हाई होती है। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा मूव करते हैं भाई, वेरी हाई। स्पेस और वॉल्यूम पीछे पढ़कर आ चुके हो, डेफिनेट होती है दोनों चीजें। इसके अंदर स्पेस डेफिनेट नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम होती है। इसके अंदर ना दोनों चीजें नहीं होती, ना स्पेस ना वॉल्यूम, डेफिनेट होती है। कंप्रेसिबिलिटी, सॉलिड को आप कंप्रेस आसानी से नहीं कर सकते, बहुत कम होते हैं वरना टूट जाएंगे। लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस कर सकते हो सॉलिड के रेस्पेक्ट में, लेकिन ज्यादातर आप उसको इनकंप्रेसिबल ही पढ़ते हो। लेकिन याद रख लो, थोड़ा सा अगर आपको सॉलिड के रेस्पेक्ट में पूछा जाए तो आप बोलोगे हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है। गैस, इसकी तो भाई पावर ही यही है, सारी इसकी शक्तियां इसी में छुपी हुई है कि गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, गैस को कंप्रेस करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। क्लियर है, गुड। आगे कन्वर्जन देख लो, सॉलिड को मैंने, देखो हीट करोगे किस में चेंज होगा, लिक्विड में, और हीट करा गैस में। गैस को कूल करते हैं, कंडेंसेशन, लिक्विड को कूल करते हो, घर में फ्रिज में रखते हो तो वो सॉलिड आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये कन्वर्जन है, ये आपको कन्वर्जन शो करा है। क्लियर है, ये अच्छे से क्लियर है ना? ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिससे सवाल आपको आता ही आता है, टेम्परेचर्स। बच्चों टेम्परेचर्स की बात करते हैं, तो हम अब टेम्परेचर की बात करने वाले हैं। आपके पास 3 स्केल होते हैं टेम्परेचर के, एक होता है केल्विन, एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट। ये सबसे कम यूज होता है, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट जो यूज करते हैं केल्विन यूज करते हैं, और हमारे इंडिया में जो हम यूज करते हैं वो सेल्सियस यूज करते हैं। तुम देखो, हम जब 0 डिग्री तापमान नापते हैं, मतलब जहां हमारा बर्फ जमनी शुरू होती है, वो अगर हम केल्विन पे देखें तो कितना है, इसको भूल जाओ, 273। वही फ़ारेनहाइट में कितना है, 32। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक कन्वर्जन पूछा जाता है आपसे, सिंपल वाला तो ये है जो मैं आपसे अभी पूछता हूं कि भाई 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ कितना होता है। सर इतना आसान पूछोगे? नहीं, इतना आसान हम नहीं पूछ रहे, बताने के लिए सिर्फ। तो 25 डिग्री को अगर केल्विन में चेंज करना होगा तो क्या करना है, सिर्फ सीधा सीधा 273 से प्लस कर दो, इतना ही पूछेगा, ये आपसे पूछेगा नहीं। फिर भी मैंने लिख दिया आप लोगों को, ताकि अगर याद रख सकते हो तो याद रख लो। इसको जब मैंने प्लस करा, ये 298 केल्विन में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 25 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूं तो केल्विन वाला बंदा क्या कहेगा, अच्छा तुम 298 केल्विन की बात कर रहे हो। समझ आया, ये कन्वर्जन होता है। ऐसे ही ये वाला कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, क्या, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में।
आपसे पूछा जाए -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो, तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री फ़ारेनहाइट में 9/5 डिग्री सेल्सियस में हमने कितना टेम्परेचर लिया है, -40 और प्लस में 32। अभी ये मल्टीप्लाई में है, प्लस माइनस मत कर देना, बहुत सारे समझदार लोग ऐसा भी कर देते हैं। 5 8 40, 9 8 -72 प्लस का 32। आंसर मेरा दोबारा से, अरे ये तो वही आंसर आया जो हमने लिया था। हाँ, तो यहां मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया, -40 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर है जो फ़ारेनहाइट में भी -40 होता है। फ़ारेनहाइट में -40 डिग्री ही होता है वो, ठीक है। तो -40 डिग्री को आपने याद रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। क्लियर है? आई होप क्लियर है, दैट्स गुड। आगे देखते हैं चौथी और पांचवी स्टेट। चौथी और बच्चे पांचवी स्टेट देख लेते हैं। चौथी स्टेट को हम बोलते हैं, चौथी स्टेट आपकी हो गई प्लाज्मा। चौथी स्टेट बच्चों आपकी हो गई प्लाज्मा स्टेट, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें एक चीज, गैसेस होती हैं। पहली बात, हाईली आयोनाइज। आयोनाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन इनसे निकाल दिया है आपने आयंस की फॉर्म में। जैसे आयंस क्या होते हैं, H+ आयन होता है, Cl- होता है, Na+ होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा। आयंस की फॉर्म में ये गैस होती है, और साथ ही साथ सुपर एनर्जेटिक, सुपर एक्साइटेड। सर ये पाई कहां जाती है बच्चे? ये पाई जाती है आपके सन में, स्टार्स में, ये यहां पाई जाती है, ये पाई जाती है प्लाज्मा स्टेट आपके सन में और स्टार्स में। इसके अलावा एक आर्टिफिशियली बनाई गई थी, किसने बनाई थी? सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों का नाम आता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये कौन सी है? ये है आपकी 5th स्टेट, ये है आपकी 5th स्टेट। 1920s की ये बात है। तो इन्होंने क्या देखा? एक 5th स्टेट देखी, जो कि आपको बस इतना याद रखना है कि एक आर्टिफिशियल स्टेट होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जरा देखकर बताना इसका आपको मुझे कि बीईसी आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क रहेगा कि कैसे, हाउ प्रोड्यूस, ये कैसे प्रोड्यूस होता है। आप लोग सर्च करना इसके बारे में और फिर देखना, ये आपको छोटा सा एक होमवर्क रहेगा। मैंने यहां इसी वजह से नहीं लिखा ताकि आप लोग इसको खुद से करना एक बार, फिर हम बताते हैं आपको। कंप्लीट चैप्टर इज कंप्लीट, ठीक है। अब क्या टाइम है बच्चों? क्विज दो। अब आपका हमारा टाइम शुरू होता है क्विज दो पर, क्विज दो, ठीक है। रेडी हैं आप लोग? तैयार हैं? जो अभी पढ़ा है उसी का हम छोटा छोटा क्वेश्चन देखने वाले हैं जो पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है? देखते हैं पहला क्वेश्चन, पढ़ो पहला क्वेश्चन। व्हाट इज पहला क्वेश्चन? प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्ट। भैया जी ये तो होगा आपका इवेपोरेशन, इबुलिशन, कंडेंसेशन या सब्लिमेशन। आंसर आ गया, सिंपल। प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, पीछे पढ़कर आए हो, इवेपोरेशन से क्या होता है? हीटिंग होती है। अच्छा, कूलिंग होती है? हाँ सर कूलिंग होती है। लगा दो, आगे बढ़े आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। अगला, प्रेशर ऑफ एयर डिक्रीज कर दो। इंपॉर्टेंट सवाल, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना, इंपॉर्टेंट सवाल ये बच्चों आपका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इंपॉर्टेंट सवाल, प्रेशर डिक्रीज कर दिया तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या डिफरेंस पड़ेगा? समझ लो पहले। एटमॉस्फेयर अपना कुछ प्रेशर लगाता है, एटमॉस्फेयर क्या करता है? अपना कुछ प्रेशर लगाता है, और जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो गैस भी तो उसकी प्रेशर लगाएंगी, वेपर प्रेशर, वेपर का प्रेशर। जब V फॉर वेपर, P फॉर प्रेशर बराबर हो जाए A फॉर एटमॉस्फेयर, P फॉर प्रेशर के, VP और AP, V फॉर वेपर, P फॉर प्रेशर, A फॉर एटमॉस्फेयर, P फॉर प्रेशर, VP AP के बराबर हो जाएगा तो क्या होता है? बॉइलिंग होती है। मान लो ये VP है और ये AP है, जब ये दोनों बराबर होंगे तभी क्या होगी? बॉइलिंग होगी, बॉइलिंग होगी।
ये मान लो ये आपका है VP और ये है आपका AP। अब आपने पता क्या कर दिया, आपसे सवाल ये कह रहा है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल कह रहा है आपने क्या किया बच्चों, आपने VP को, वेपर के प्रेशर को, प्रेशर ऑफ एयर को घटा दिया। ठीक है, प्रेशर ऑफ एयर को आपने क्या कर दिया, घटा दिया। अरे भाई क्यों घटा दिया, नहीं ऐसे ही घटा दिया, साइंटिस्ट ऐसे ही करते हैं, घटा दिया। अब घटा दिया तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? क्यों? क्योंकि अब तुम्हें थोड़ा और ज्यादा उबालना पड़ेगा ताकि वेपर्स और ज्यादा बन सकें, थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तभी तो ये वापस वहां तक आएगा, तभी तो वापस यहां तक पहुंचेगा, अपना प्रेशर दोबारा से, अपना रौला बनाने के लिए, दोबारा से प्रेशर बनाने के लिए, तभी तो यहां तक पहुंचेगा। तो VP AP के बराबर होगा। VP को आपने कम करा, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट विल बी बढ़ जाएगा। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने को क्या कहते हैं, गैस को लिक्विड? सर जी हमने गैसिफिकेशन नहीं, सब्लिमेशन नहीं, कंडेंसेशन, हाँ हाँ बिल्कुल, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। अब अगला है टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर बताओ जहां सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। बर्फ पानी में जब चेंज होता है तो उसको क्या कहते हैं, बर्फ का? मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, यूटेक्टिक, ये तो पता नहीं क्या होता है, फ्रीजिंग, नहीं भाई फ्रीज नहीं कहते, मेल्टिंग कहते हैं। अच्छा, ऐसी फोर्स जो बाइंड करके रखती है किसको, पार्टिकल्स ऑफ मैटर को आपस में, दो पार्टिकल्स को आपस में। ये ऑप्शंस गलत हो गए, इन ऑप्शंस को आप मत देखना, ये रिपीट हो गए दोबारा से। जो बाइंड करके रखती है दो मॉलिक्यूल्स को, उसको आप बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। पीछे पढ़कर आए थे अभी, तो जो आपस में बाइंड करके रखती है बच्चों, उनको आप क्या कहते हैं, उनको कहते हैं आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। क्लियर है? आगे देखिए, हाँ स्मेल की बात आ गई। स्मेल, परफ्यूम की स्मेल आपको कैसे आती है, इवेपोरेशन से, डिफ्यूजन से, कंडेंसेशन से या फ्यूजन से? वो आती है आपको किससे, वो आती है आपको बच्चों डिफ्यूजन से। अच्छा अब बताओ, आइस, बर्फ क्यों फ्लोट करती है आपकी कोल्ड ड्रिंक में, आपके वाटर में बर्फ क्यों फ्लोट करता है सरफेस पर वाटर के? क्या हैवियर होता है? भाई हैवी होता तो डूब जाता। डेंसिटी सेम होती है क्या? नहीं भाई ये भी नहीं होता। आइस जो होता है लाइटर होता है देन वाटर, आइस हल्का होता है। देखो एक्चुअली इसका आंसर होना चाहिए नन ऑफ दीज। क्यों? इसका रीजन होता है कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। वाटर की डेंसिटी आइस की डेंसिटी से ज्यादा होती है, मतलब डेंसिटी ऑफ आइस जो होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, डेंसिटी ऑफ आइस क्या होगी, डेंसिटी ऑफ आइस कम होगी। क्लियर है? ठीक है, चलो आज का आखिरी सवाल, लंबा लेक्चर हो गया, ज्यादा मैं आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहूंगा। आगे देखते हैं। ये सवाल ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस सेंस में खुद ही देख लो, क्योंकि इसमें आपको काफी पढ़ना पड़ेगा। आपको बताना है सॉलिड के रेस्पेक्ट में, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में कौन सा वाला सही नहीं है। क्या पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के, उनके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इधर उधर भागते फिरते रहते हैं, ऐसा होता है क्या? पीछे पढ़कर आए, नहीं सर एनर्जी तो हाई नहीं होती। क्या आपस में जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कमजोर होता है? हाँ वीक होता है, बहुत तोड़ दोगे आराम से सॉलिड को? नहीं, ये भी नहीं होता सर, स्ट्रांग होता है। सॉलिड मेल्ट करते हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, आइस को मेल्ट करते हैं 0 पे ही होता है ना, या 1 डिग्री बांध के मेल्ट होता है, एक फिक्स टेम्परेचर होता है ना। हाँ सर ये मान सकते हैं। फ्लूइडिटी ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। अच्छा सॉलिड रहते ही बह जाएगा भावनाओं में अपनी, सॉलिड बह जाता है क्या? वेरी हाई फ्लूइडिटी। अच्छा फ्लूइडिटी वो भी बहुत हाई, वो भी सॉलिड की, मजाक कर रहे हो यार? तो किसकी हाई होती है? गैस की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की थोड़ी कम होती है, सबसे कम होती है सॉलिड की। तो कौन कौन गलत है? 1 गलत है, सेकंड और थर्ड। 1 3 4 किसमें है? 1 2 है इसमें, 1 3 4 ये हो गया आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है? सबको क्लियर है? ओके सबको क्लियर है। तो आज हमारा ये कन्वर्ट क्लियर होता है, ठीक है? क्लियर है ना ये? तो चलिए
तो आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हम एक छोटा सा थैंक यू वेरी मच बच्चों। आई होप ये आपको चैप्टर समझ आया होगा। ये हमने आपको एक चैप्टर आपका पूरा एक साथ वन शॉट में आपको पूरा रिवाइज करा दिया आपके 9th एंट्रेंस के 11th एंट्रेंस के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए यही छोड़ दें। हाँ, इन सब चीजों को लेने के लिए आपने स्काई हाइट्स ऐप को जल्दी से जाओ प्ले स्टोर पर और जाकर इसको जल्दी से क्या कर दो, डाउनलोड कर लो। ठीक है, ताकि ये चीजें तुम्हारे पास आ सकें। ठीक है, उस पर आपका टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, सारे मटेरियल उसी पर अपलोड होने हैं। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।